तो ये ब्रिज है जो आज से कुछ समय पहले इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ा करता था, लेकिन अब फ़िलहाल कुछ सालों से पूरी जो सर्विस है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाने की। ये जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अपने इंडियन साइड के घर है सारे के सारे, और ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं सारे, ये पाकिस्तान साइड के घर है। इसी नदी को इंडिया में हम किशन गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि पाकिस्तान वालों ने इस नदी को नीलम नाम दिया है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग केटी में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, सोनमर्ग और गुलमर्ग कितने खूबसूरत है इन जगहों के बारे में, लेकिन कश्मीर में इनके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी है जो बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं आपको ऐसी ही एक जगह लेकर जाने वाला हूँ, कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे विलेज में जो बॉर्डर विलेज है, जिसमें एक नदी है जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। मैं बात कर रहा हूँ टीटवाल की। आज के इस व्लॉग में मैं आपको टीटवाल के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ। टीटवाल सीरीज के और भी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप मेरा चैनल ओपन करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब हम भारत का जो आखिरी गांव है जम्मू एंड कश्मीर में कुपवाड़ा के अंदर सिमारी गांव, उसमें हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो जो है वो आखिरी घर है इंडिया में सिमारी का, और वहां के बाद फिर जो बड़े बड़े पहाड़ है वो शुरू हो जाते हैं। और ये जो पहाड़ है ये इंडियन साइड के हैं, और ये जो पहाड़ है ये पूरे पाकिस्तान साइड के हैं। नदी के उस पार वाले सब के सब पाकिस्तान साइड के घर है, वो घर सारे के सारे पाकिस्तान में हैं। वो अगर आपको दिखाई दे रहा हो कैमरे में, तो वो एक लेडीज़ है, वो भी पाकिस्तान साइड की है। ये सब का सब पूरा का पूरा पाकिस्तान का सिमारी गांव ही है ना पाकिस्तान का। तो ये जो गांव है ये बेसिकली दो हिस्सों में टूटा हुआ है। जो नदी के इस पार वाला हिस्सा है वो इंडियन साइड का हिस्सा है, और जो नदी के उस पार वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान साइड वाला हिस्सा है। उस गांव का नाम भी सिमारी है, लेकिन वो पाकिस्तान के हिस्से में है, और ये वाला जो गांव है इसका नाम भी सिमारी है, लेकिन ये हिंदुस्तान के हिस्से में, मतलब भारत के हिस्से में। तो ये सारा कुछ है। आप देख सकते हैं बीच में किशन गंगा रिवर चल रही है, जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने का काम कर रही है। ना ही यहाँ किसी तरह की मिलिट्री की फेंसिंग है, ना ही यहाँ पर कोई भी आर्मी BSF वाले खड़े हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक किशन गंगा रिवर है जो दोनों देशों को डिवाइड कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो घर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये अपने इंडियन साइड के घर है सारे के सारे, और ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं सारे, ये पाकिस्तान साइड के घर है। वो सामने की तरफ से आपको जो दीवार सी बनी हुई दिखाई दे रही है वो मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे है, जो पाकिस्तान का हाईवे है, अब पाकिस्तान के अंदर आता है। इसी नदी को इंडिया में हम किशन गंगा के नाम से जानते हैं, जबकि पाकिस्तान वालों ने इस नदी को नीलम नाम दिया है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो सिमारी से टीटवाल की तरफ जाने का रास्ता है। वो जो गाड़ी जा रही है वो पाकिस्तान साइड के कश्मीर की है, और मुजफ्फराबाद हाईवे से होते हुए आगे की तरफ पाकिस्तान में बढ़ रही है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान साइड के हैं, वो इंडियन लोगों को देख रहे हैं, और इंडियन साइड के हम जैसे लोग हैं जो पाकिस्तान साइड के लोगों को देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये एक नदी ही फासला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। कैसे हो भैया? क्या हाल है? बस बढ़िया है। और आपका क्या हो? मैं लोकल यहाँ सिमारी के या टीटवाल? नहीं, मैं 12 टंगदार में आता हूँ। अच्छा, टांगदार के हो। और सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे? आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर, राजस्थान। आप सामने की तरफ वो जो गाड़ियाँ जाते हुए देख रहे हैं वो पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे से होते हुए जा रही है। ये सारा का सारा POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसको सिर्फ डिवाइड करने का काम, ये जो किशन गंगा रिवर है ये इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने का काम करती है।
आप देख सकते हैं अपने इंडियन बहुत सारे भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पर इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए, इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए। हम जैसे लोग आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हो भैया आप लोग? हम श्रीनगर से, कश्मीर, श्रीनगर। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ये फीलिंग हो रही है हमें। ऐसी जगह है जो ऐसा लगता है कि हाँ कभी इंडिया पाकिस्तान एक थे, कभी ये एक ही थे, कभी ये एक ही थे। कभी एक ही थे। सही है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम जिस शारदा टेम्पल में जा रहे हैं उसका जो निर्माण है वो हाल ही के दिनों में हुआ है। जो मेन शारदा टेम्पल है वो यहाँ से तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के अंदर आता है, तो इसलिए वहाँ तो जा नहीं सकते। इसलिए जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर विलेज है टीटवाल, उसमें एक ही जगह पर शारदा टेम्पल और गुरुद्वारा यहीं पर बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो आजकल उसको भी काफ़ी सारे लोग विज़िट करने के लिए आते हैं यहाँ पर, और हम भी आज उसी को विज़िट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पीछे शारदा टेम्पल को देख सकते हैं और इसी टेम्पल के अंदर एक गुरुद्वारा भी मौजूद है। तो हम पहले शारदा माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद गुरुद्वारे में भी चलेंगे। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको जो शारदा माता है उनके भी दर्शन करवाता हूँ और गुरुद्वारे में भी लेके चलता हूँ। ये जो भैया है ये भी हैदराबाद से आए हुए हैं घूमने के लिए। हेलो, क्या नाम है भैया आपका? कब आया आप? अच्छा, आज टीटवाल में 3-4 दिन हो गए आपको। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और जो गुरुद्वारा है उसमें भी मत्था टिकवाता हूँ। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। ये एंट्रेंस गेट है मंदिर का। ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है आपको शारदा टेम्पल अंदर से। और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे इंडियन फ्लैग्स लगे हुए हैं। वो उस तरफ पूरा पाकिस्तान मौजूद है। ये हमारा शारदा टेम्पल है जो टीटवाल में स्थित है। ये यहाँ पर शारदा माता की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है, माँ शारदा की। आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं माँ शारदा के भी अगर आप दर्शन करना चाहें तो टीटवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप टीटवाल में माँ शारदा के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का माँ शारदा का टेम्पल है जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको गुरुद्वारे के अंदर लेकर चलता हूँ। ये माँ शारदा का टेम्पल है और ये लगते हुए से ही गुरुद्वारा है। तो ये गुरुद्वारा है। माँ शारदा के जस्ट बगल में गुरुद्वारा बना हुआ है। जब आप शारदा टेम्पल को विज़िट करने आएंगे तो गुरुद्वारे के साथ ही साथ मस्जिद भी है आगे, तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम जो किशन गंगा रिवर है उसको एक बार नज़दीक से देखने के लिए चलते हैं। और चलते हुए रास्ते में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो मक्का है और चावल है, दोनों की फसल उगी हुई है साथ में। तो आप देख सकते हैं ये। तो अब चलिए हम रिवर की तरफ चलते हैं एक बार, और आपको रिवर का जो व्यू है वो कैसा दिखाई देता है कैमरे में वो आपको एक बार दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं एक
छोटी सी छतरी बनी हुई है इंडियन साइड में, जिसमें हम चल के देखते हैं किशन गंगा रिवर को। रिवर देखने के लिए ये बना हुआ है किशन गंगा के लिए इंडियन साइड में। तो ये जो पानी है ये पूरा किशन गंगा रिवर का है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वक्त जिस व्यू पॉइंट पर हम खड़े हैं उस व्यू पॉइंट का नाम है गिजीबो व्यू पॉइंट। इस गिजीबो व्यू पॉइंट से जो पाकिस्तान का पहाड़ है वो बिल्कुल नज़दीक से दिखाई देता है और बीच में से किशन गंगा रिवर गुजरते हुए आप देख सकते हैं। ये हमारा इंडिया वाला साइड है, ये गिजीबो व्यू पॉइंट है, जिसके अंदर से अभी चल के मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये गिजीबो व्यू पॉइंट है पूरा। जो यहाँ के लोकल्स है उनके द्वारा पता चला है कि ये जो नदी का बहाव है आज कम है, नहीं तो नदी का जो बहाव है वो जो बड़ा वाला आपको पत्थर दिखाई दे रहा है उससे भी ऊपर चलता है नदी का बहाव, लेकिन आज नदी का बहाव यहाँ पर कम है। ये जो आपको सामने की तरफ पहाड़ दिखाई दे रहा है ये पहाड़ पूरा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो ऊपर जो आपको हाईवे दिखाई दे रहा है, रोड बनी हुई है, शायद आपको कैमरे में ना भी दिखाई दे रही हो, लेकिन वो जो रोड है वो मुजफ्फराबाद 3 लेन हाईवे है पूरा का पूरा, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये इंडियन साइड का है। ये जो है इस पहाड़ के पीछे जो पहाड़ है वो पाकिस्तान साइड के पहाड़ है, पूरे पीओ के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं। तो कुछ ऐसा व्यू है गिजीबो पॉइंट से, आप देख सकते हैं नीलम नदी का या किशन गंगा रिवर का। अच्छा, ये नदी यहाँ से पाकिस्तान के अंदर जा रही है? 1 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान में दाखिल हो जाएगी। अच्छा, पूरे पाकिस्तान 1 किलोमीटर बाद ये पूरी की पूरी पाकिस्तान में चलेगी? अभी 1 किलोमीटर तक आधा हिंदुस्तान में रहेगी, आधा पाकिस्तान में रहेगी। उसके बाद पूरी ये पाकिस्तान में। अच्छा, 1 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये है गिजीबो व्यू पॉइंट से नीलम नदी का या किशन गंगा रिवर का एक शानदार नज़ारा, जिसमें मेरे पीछे पाकिस्तान है ये वाला और ये वाला पूरा हिंदुस्तान है मेरे पीछे। अब यहाँ से हम किसी दूसरे व्यू पॉइंट पर चलते हैं जहाँ कुछ और भी आकर्षक नज़ारा दिखाई दे। तो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये टीटवाल के अंदर घुसते ही दूसरा पॉइंट है जो इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है रिवर के ऊपर। ये जो ब्रिज है इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। आज से कुछ सालों पहले ये ब्रिज रन करता था, लोग पासपोर्ट और वीज़ा लेकर इस ब्रिज के द्वारा वहाँ जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों से ये ब्रिज बंद है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा क्रॉसिंग ब्रिज है जो इंडिया को पाकिस्तान से कनेक्ट करता है। फिलहाल हाल के दिनों में ये बंद है कुछ वर्षों से, लेकिन पहले ये खुला हुआ था। लगभग 2019 से पहले ये ब्रिज खुला था, लोग वीज़ा लेके इस ब्रिज के द्वारा इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाते थे। और आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर 2 फ्लैग भी लगाए हुए हैं पाकिस्तान के, जो एक तो है प्रॉपर पाकिस्तान का फ्लैग है और एक आज़ाद कश्मीर या यूँ कहे कि मकबूजा कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है। तो ये ब्रिज है जो आज से कुछ समय पहले इंडिया को पाकिस्तान से जोड़ा करता था, लेकिन अब फ़िलहाल कुछ सालों से पूरी जो सर्विस है इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाने की वो सरकार ने बंद कर रखी है। इस वक्त मैं किशन गंगा घाट पर आ चुका हूँ। ये घाट किशन गंगा रिवर के नज़दीक बना हुआ है, आप रिवर को बहते हुए देख सकते हैं। अब हम उस पत्थर पर चलते हैं और वहाँ से कैसे व्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं हम रिवर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ से इंडियन साइड का आप नज़ारा देख सकते हैं। ये हमारा इंडियन साइड का टीटवाल है और ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आपको ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं वो एक पाकिस्तान के होटल में व्यू पॉइंट बना हुआ है जहाँ से लोग इंडियन साइड को देखते हैं। और ये पूरी की पूरी नीलम वैली है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से बिल्कुल पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक हैंगिंग ब्रिज दिखाई देगा, जो अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको दिखाया था, इंडिया से पाकिस्तान को जोड़ने वाला। और अब हम किसी और जगह पर चलते हैं, वहाँ क्या कुछ है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। टीटवाल से श्रीनगर जाने के बीच में हमको बंगस वैली दिखाई दी है, तो अब मैं आपको बंगस वैली के अंदर लेकर चलता हूँ और बंगस वैली का कैसा नज़ारा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फिर चलिए हम अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आई लव बंगस लिखा हुआ है और
ये जो रास्ता है वो बंगस वैली के सीधा अंदर जाता है, और ये जो रास्ता है वो साधना टॉप के लिए जाता है, और ये करालपुरा की तरफ। तो हम बंगस वैली की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं रोड पर भी बंगस वैली लिखा हुआ है। तो अब हम बाइक स्टार्ट करते हैं और बंगस वैली की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब हम बंगस वैली की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आप टीटवाल या सिमारी की तरफ आते हैं, साधना टॉप की तरफ आते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बंगस वैली ज़रूर आएँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमेशा जहां कहीं भी जाएंगे, आपको जो कश्मीर के लोकल लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी से होके गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपनी मेहमान नवाजी जताए बगैर आपको जाने नहीं देंगे वहां से। इस वक्त हम बंगस वैली की ओर आगे बढ़ रहे हैं और एक पुल को क्रॉस किया है अभी अभी हमने। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम बंगस वैली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और रास्ते में ये पहाड़ों के ऊपर ये यहाँ के जो लोकल रहवासी हैं उनके घर बने हुए हैं। तो यहाँ से अभी तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर ऊपर है बंगस वैली। हम चलते हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं कितना शानदार झरना बह रहा है यहाँ पर। बिल्कुल साफ़ सुथरा कांच की तरह पानी है, बिल्कुल चमकता हुआ। आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है ऊपर, और उसके बीच से बंगस वैली का रास्ता निकलता हुआ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम बंगस वैली पहुंच चुके हैं। बंगस वैली के जो ऊपर के पिछले 4 से 5 किलोमीटर है वो काफ़ी ऑफ रोडिंग वाले हैं। जो रोड है वो काफ़ी ख़राब है चारों तरफ, तो देख सकते हैं आप। लेकिन फिर भी हम बंगस वैली पहुंच चुके हैं, और जो वैली है वो बहुत ही शानदार दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बंगस वैली पहुंच चुके हैं, और थोड़ा आगे चलता हूं और फिर जो बंगस वैली का नज़ारा है वो मैं आपको दिखाता हूं। बड़े बड़े पेड़ हैं चारों तरफ, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये बंगस वैली। तो फ्रेंड्स, जब हम बंगस वैली में आए हैं तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह। आप देख सकते हैं सामने की तरफ ये हॉर्स राइडिंग चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ से बंगस वैली का नज़ारा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये पूरी की पूरी बंगस वैली है। आप देख सकते हैं वो बीच में से बिल्कुल छोटी सी एक रिवर है जो ऊपर से बहकर आ रही है और नीचे की तरफ जा रही है। बंगस वैली में जो यहाँ पर कुछ लोकल्स रहते हैं, उनके यहाँ पर घर बने हुए हैं जो 3 रंगों से, तिरंगा के रंगों से रंगे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरीके की है बंगस वैली पूरी की पूरी बनी हुई। और यहाँ पर अपने साथ जो भाई लोग आए हैं टीटवाल से, वो सारे के सारे बैठे हैं, देख सकते हैं बंगस वैली का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पूरा बंगस वैली का नज़ारा। आपको मैंने पूरा घूम के दिखाने की कोशिश की है। अगर आप साधना टॉप या टीटवाल या सिमारी की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप बंगस वैली भी विज़िट करें। बहुत ही शानदार नज़ारा है बंगस वैली का भी। तो आप ज़रूर एक बार बंगस वैली आए और ये जो व्यूज़ हैं इनको ज़रूर एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय।